अगले साल देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। देश में कई ज्वलंत मुद्दा मुंह बाय खड़ी है, जिसमें एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर एक लंबी चर्चा करने का औचित्य क्या है? क्या सरकार चुनावी सुधारों और एसआईआर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस बहस का इस्तेमाल कर रही है? क्या बंगाल के लोगों की सहानुभूति सरकार बटोरना चाहती है? सवाल यह उठता है कि 150 साल पुराना यह गीत अचानक संसदीय टकराव का केंद्र क्यों बन गया है? इसका जवाब इसके इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के दावों में छिपा है। वंदे मातरम पर सरकार को बहस कराने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? अगर बंगाल में बीजेपी को सहानुभूति मिलती है तो ममता दीदी के लिए यह कुआं और खाई वाली स्थिति बन जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। अब तक बीते 5 दिनों में से 3 दिन काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा से बिलों को पास कर उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। इस बीच एसआईआर, बीएलओ की मौतों का मुद्दा, इंडिगो संकट और प्रदूषण का मुद्दा हावी रहा। अब संसद के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए 10 घंटे का समय भी तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे से इसकी चर्चा की शुरुआत की। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में उप नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात रखी। दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा में और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीतकालीन सत्र के आज 6ठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सोमवार को यानी आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत तो की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। यह नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। पीएम ने कहा, उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश शब्द 50 बार, भारत शब्द 35 बार, अंग्रेज शब्द 34 बार, बंगाल 17 बार, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे भारत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू का नाम 7 बार, महात्मा गांधी का नाम 6 बार, मुस्लिम लीग का नाम 5 बार, जिन्ना का नाम 3 बार और संविधान का नाम 3 बार। इसके साथ साथ मुसलमान शब्द 2 बार, तुष्टिकरण शब्द 3 बार कहा। मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखा। पीएम ने कहा कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पीएम के भाषण के 2 मकसद थे। पहला ये उनकी बातों से लगा कि उनके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। दूसरा ये कि एक चर्चा को राजनीतिक रंग देने का। जब जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं, नेहरू का नाम बार बार बोलते हैं। गोगोई ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में उन्होंने 50 बार कांग्रेस और 14 बार नेहरू का नाम लिया, लेकिन पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। पीएम के भाषण में इतिहास को फिर से लिखने की मंशा उनके भाषण में दिखाई दी। मोदी ने आज के भाषण में भी नेहरू का नाम 7 बार लिया। इसके बाद सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने
7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। यह 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। दरअसल इस वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में सरकार द्वारा किया जा रहा बहस के पीछे 5 बड़ी वजहें मानी जा रही है। पहला, राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश। सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पर चर्चा से देश में राष्ट्र भावना, सांस्कृतिक गौरव और एकता का संदेश जाए। यह विषय जनता में भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है। दूसरा, बंगाल चुनाव से जुड़ा राजनीतिक संकेत। वंदे मातरम का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है। अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सामने लाना चाहती है। इससे सरकार को लगता है कि वह राज्य में बीजेपी के लिए सकारात्मक और राजनीतिक माहौल बना सकेगी। 1937 में तीसरा कारण है 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने रखना। आजादी से पहले 1937 में इसके दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों से उपयोग से हटाया गया था। सरकार चाहती है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। और चौथा कारण है बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना। वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलनों का केंद्र था। सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर फिर से सामने लाकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है। पांचवा कारण है विपक्ष के साथ टकराव से ध्यान हटाना। एसआईआर पर जो तनाव चल रहा है, इसके बीच में वंदे मातरम जैसी भावनात्मक और सर्वस्वीकार्य चर्चा से संसद का माहौल सकारात्मक करने की कोशिश भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे ही निष्पक्ष खबरें देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।